जय हिंद दोस्तों। 8 अगस्त का जो सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको पॉलिटी का हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन पॉलिटी का है। क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे एक से। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो यहाँ पे हो जाएगा जिम्बाब्वे से। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे एक से अधिक। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की थी। तो हो जाएगा यहाँ पे निर्वाचित राष्ट्रपति। सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। तो हो जाएगा यहाँ पे शक्तियों की पृथक्करण। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तो हो गया यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा से पुकारा था? तो हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया? तो हो जाएगा उपयुक्त में से इसमें कोई नहीं। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो 18 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के कार्यकाल हो जाएगा यहाँ पे यह एक अस्थायी सदन है। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण का व्यवस्था किया है? तो हो जाएगा 106वां संविधान संशोधन। निर्वाचक वोटों पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था 1980 में। भारत में मतदान व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो हो जाएगा यहाँ पे जाति हो जाएगा। भारतीय संसद में शामिल होते थे तो क्या होते थे? तो हो गया राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचनों का अधीन निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होता है? तो हो जाएगा वहाँ पे 324। निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है? तो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। तो हो जाएगा यहाँ पे 2005 में। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से इसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। न्यायाधीश एम पूंसी आयोग का संबंध है? तो हो जाएगा यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों से। संघीय व्यवस्था में आवश्यक है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं? तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। पंचायती राज से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे 29 विषय हैं। वर्तमान 26 का 29 विषय, ठीक है।
वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हो जाएगा यहाँ पे न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। जब विधायिका का सामना कार्यक्रम समाप्त होने से पूर्व सूचना होता है तो किससे कहा जाता है? तो हो जाएगा यहाँ पे मध्य अवधि चुनाव। एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, डी नंबर। भारत में मतदान की आयु 61 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। भारत का निर्वाचन आयोग, तो हो जाएगा यहाँ पे एक से अधिक। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, नहीं 7 होगा, सॉरी। राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत का राजधर्म है, तो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसमें। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में किया गया था? तो हो जाएगा 1971 में। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हो जाएगा यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति। आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था? तो हो जाएगा यहाँ पे न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो हो जाएगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस का देख रहे थे, क्रम बाय क्रम करके हिस्ट्री का अपलोड किए हैं, ज्योग्राफी का अपलोड किए हैं, इकोनॉमिक्स का, ये जो पॉलिटी का इसको भी अपलोड करेंगे वीडियो। कहीं भी मिस्टेक थोड़ा मोड़ा हुआ होगा इसके लिए दिल से सॉरी। जय हिंद, जय भारत।